ये इक्वेशन है बेसल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n। ये जो सामने लिखी है, लिख लें कागज पेंसिल पे, एक्स स्क्वायर वाई डबल प्राइम प्लस एक्स वाई प्राइम प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। अगर मैं यहां पे n की जगह 1 रखूं तो ये बेसल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1 हो जाएगी, और अगर मैं यहां पे 0 रखूं तो ये बेसल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 0 हो जाएगी। तो अब हमने इन तीनों इक्वेशनों को हल करना है। बेसल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 0, बेसल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1 और बेसल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n। अगर आपसे ये देखें, ये इक्वी डायमेंशनल है, यानी आप ये देखें कि यहां y डबल प्राइम है और ये साथ एक्स स्क्वायर है, जैसे वो काशी आयलर इक्वेशन में होता है। जितना डेरिवेटिव है उतनी x की पावर 7 मौजूद है, जितना डेरिवेटिव है उतनी 7 x की पावर मौजूद है। तो सबसे पहले जो इसके कोफिशिएंट हैं वो वेरिएबल हैं, इनको कांस्टेंट कोफिशिएंट में बदलने के लिए थीटा फॉर्म में लेके जाते हैं, लेकिन हमने ये सीरीज सोल्यूशन है और थीटा फॉर्म वही है कि जिसे हम डेल्टा कहते थे, कि थीटा एक्स डी थीटा एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर थीटा इंटू थीटा माइनस 1 एक्स क्यूब डी क्यूब थीटा इंटू थीटा माइनस 1 थीटा माइनस 2 एंड सो ऑन। तो ये तकरीबन हम ये करते हैं कि वो सबसे पहले क्या करते हैं कि एक सोल्यूशन हम सपोज करते हैं, ये सोल्यूशन अब हम इन तीनों को बारी बारी हल करेंगे। ये बेसल इक्वेशन ऑर्डर 0, ऑर्डर 1 और ऑर्डर n। अब इसमें से देखिए, बस ये पहले आ गई, क्योंकि हमने बड़ी डिटेल से किया, अभी मैं नोट से ही आपको गाइड करूंगा, अगर कहीं जरूरत समझी तो मैं बोर्ड पे आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब देखें, सबसे पहले हमने क्या किया, ये कौन सी लिया, ऑर्डर 0। जब n में 0 रखेंगे तो बेसल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर, अच्छा ये जुबानी याद होनी चाहिए, बेसल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n जुबानी याद होनी चाहिए, बेसल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 0 1 फिर खुद ब खुद याद हो जाएंगे। ना सिर्फ ये इक्वेशन याद होनी चाहिए बल्कि सोल्यूशन भी याद होने चाहिए। बाज दफा फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम में जाते हैं तो इक्वेशन दी जाती है, साथ उसके सोल्यूशन दी जाते हैं, पूछा जाता है ये बताइए ये बेसल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1 के सोल्यूशन है, ऑर्डर 0 के सोल्यूशन है, ऑर्डर n के सोल्यूशन है। अगर आप आगे जाएंगे पीडी में, आगे एमफिल करेंगे, पीएडी करेंगे, तो ये आपके बेसिक, आपके नॉलेज इतना ज्यादा अच्छा होगा, स्ट्रांग होगा, चीजें मेमोराइज करेंगे तो आगे आपके काम आएंगी। इसलिए अगर मैथमेटिक्स की दुनिया में रहना है, रिसर्च में रहना है और अपने इसको कैरियर बनाना है तो इन चीजों को याद करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। तो हमने क्या किया जी, हमने सबसे पहले ये सोल्यूशन सपोज किया, ये जो सोल्यूशन है, ये जो इक्वेशन 2 में नजर आ रहा है, सिग्मा सी एन एक्स की पावर लैम्डा प्लस एस, ये है इसका सोल्यूशन। अब ये 3 केस है, एक 0 वाला, एक 1 वाला, एक n वाला। मैं सबसे पहले ये 0 वाला लेके चल रहा हूं कि पहले उसको हल करते हैं। तो ये मैंने ये ले ली, क्वेश्चन 1 ले ली, इसको पहले ये d में कन्वर्ट किया, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर में, और हमने कहा कि ये इसका जवाब है। अब यहां 3 चीजें हैं, एक लैम्डा, एक s और एक सी एन। तो सबसे पहले स्टेप क्या है, थीटा फॉर्म। ये जो इक्वेशन गिवन है 1, इसको हमने ये थीटा फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर की जगह थीटा थीटा माइनस 1 एक्स की जगह थीटा और ये रखा, और जब ये सारे वाई वाले इकट्ठे किए, एक्स इकट्ठे किए, तो हमारे पास ये थीटा फॉर्म बन गई। इसमें हमारे पास एफ ऑफ थीटा भी आ गया, जी ऑफ थीटा भी आ गया और एस भी आ गया। अब देखें, पहले में एफ ऑफ थीटा होता क्या आता था, थीटा थीटा माइनस 1। ये जरूरी नहीं है, ये बदल जाते हैं। जी ऑफ थीटा भी देखिए इसमें बदल, कभी 1 कभी माइनस 1 कभी वो पिछले में। तो ये यहां तक क्लियर है, ये इक्वेशन यहां नजर आ रही है। उमर यहां से एक्सप्लेन करें जरा, इस पेज को एक्सप्लेन कर लें। यस सर। सर ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, एक्स के बर्नौली जो है वो ऑर्डर बेसल इक्वेशन जो है वो बेसल इक्वेशन है। यस सर। सर सबसे पहले हमें ऑर्डर n की गिवन है, एक्स स्क्वायर इंटू वाई डबल प्राइम प्लस एक्स वाई प्राइम प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। इसके बाद सर हमारे पास ऑर्डर 1 की गिवन है, एक्स स्क्वायर इंटू वाई डबल प्राइम प्लस एक्स वाई प्राइम प्लस एक्स गिवन n है, n में से आपने बताना है कि ऑर्डर 1 और ऑर्डर 0 कैसे जनरेट करते हैं, कैसे निकालते हैं उसके अंदर से ऑर्डर n से। सर ये मैंने नहीं सुना था।
ये इक्वेशन है बेसल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n, नजर आ रही है? यस सर। इसमें n 1 रखेंगे तो ये बेसल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1 हो जाएगी, n 0 रखेंगे तो बेसल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 0 हो जाएगी, n 10 रखेंगे तो बेसल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 10 हो 10 हो जाएगी। जाएगा। यस सर। तो मेरा सवाल ये है कि बेसल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1 और ऑर्डर 0 कैसे निकालते हैं? बेसल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 0 और ऑर्डर 1 जो है वो कैसे निकाली जाती है? सर ये वो वही जो मेथड है उससे निकालेंगे सर। नहीं भाई, ये कैसे आपने ली, ये कहां से ली, ये क्या किया आपने, इसमें दोनों में क्या किया है? सर n की जगह 0 और 1 पुट सर किया। n की जगह हमने एक की जगह 1 में पुट किया और दूसरी जगह 0 सर। तो इसमें कौन सी यार ऐसा लॉजिक है जो फंस ही गए हो? n की जगह 0 रखने से बेसल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 0 आ जाएगी और n की जगह 1 रखने से बेसल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1 आ जाएगी। अगर मैं कहूं बेसल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2 निकालें तो कैसे निकालेंगे? सर 2 रखेंगे। हाँ, अब ये मैं कर, ये उसके बाद अब आप आते हैं ऑर्डर 0 वाली कॉल करने के लिए। ये आपके सामने है, इसमें से बताइए, एक्सप्लेन कर जो सामने नजर आ रहा है। ये सर ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है जीरो ऑर्डर की बेसल इक्वेशन। सर सबसे पहले हमने लेट वाई किया इज इक्वल टू एन इक्वल टू इन्फिनिटी सी एन एक्स लेमडा प्लस एन। ये सर हमने ये सोल्यूशन लेट किया कि ये इक्वेशन नंबर 1 का सोल्यूशन है। तो सर सबसे पहले हम जो स्टेप 1 होता है वो थीटा फॉर्म स्टेप होता है। तो सर उसमें हमने वही सर वो सब्स्टिट्यूशन की जैसे हम काशी में करते हैं। तो सर वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई इंटू एक्स डी वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई। सर उनकी जगह थीटा इंटू थीटा माइनस 1 आ जाएगा और एक्स डी की जगह थीटा आ जाएगा और एक्स स्क्वायर वाई उसके साथ आ गया। सो सर हमने इसकी वो मल्टीप्लिकेशन की थीटा इंटू थीटा स्क्वायर प्लस थीटा आ गया सर और ये एक्स स्क्वायर वाई उसी तरह। तो सर यहाँ पर हमने उसके साथ जब कंपेयर किया तो एफ थीटा जो वो थीटा स्क्वायर आ गया और जी थीटा जो है वो 1 आ गया और एस जो है वो 2 आ गया। ठीक है, अब दूसरा स्टेप क्या होगा? चलें यहाँ से। सर ये इनिशियल इक्वेशन का स्टेप है जहाँ पर हम जो है सर एफ थीटा की जगह हम एफ लेमडा रखते हैं और उसे हम 0 के इक्वल पुट करते हैं। तो यहाँ पर सर जो है वो लेमडा स्क्वायर जो वो 0 के इक्वल आ गया और लेमडा जो है वो 0.002 आ गए। तो ये कौन से इंडेक्सेस आ गए? इक्वल आ गए। ये सर दोनों इक्वल हैं। अच्छा, अब ये कभी 1 1 आ जाएंगे, कभी 2 2 आ जाएंगे, ये दोनों एक जैसे आ जाएंगे। अब इसमें जो सोल्यूशन है वो सोल्यूशन क्या है? ये चूंकि एक ही है लेमडा किस्म का, तो ये हमारा जो जवाब है इसमें जब लेमडा 0 रखेंगे और S2 रखेंगे तो एक जवाब आ गया ये Y1 और दूसरा जवाब जो होगा ना वो उसका ये है इंडिपेंडेंट सोल्यूशन जो हमने लिखा था किसी केस में कि ये Y1 log of x प्लस सिग्मा सी एन डैश ऑफ लेमडा इज इक्वल टू 0। इसमें जब इक्वल इंडेक्सेस आ जाते हैं तो फिर दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, एक तो ये लेमडा वैल्यू रखने से आता है और दूसरे का फार्मूला ये है, इसके लिए हमें सी एन डैश लेमडा मालूम करना पड़ता है। और जब ये दोनों आ जाते हैं तो फिर हम कहते हैं कि जो जनरल सॉल्यूशन है AY1 प्लस BY2। और ये जो पहला सॉल्यूशन है वो तो यानी एक इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन तो इन एनी केस में मिल जाता है, तो एक सोल्यूशन हम निकालेंगे, जबकि दूसरे सोल्यूशन जो है वो डायरेक्ट हमारा ये फार्मूला होता है जब इक्वल इंडेक्सेस आ जाए। जब अनइक्वल हो और m इंटीजर हो जाए तो फिर एक प्रोसेस के बाद हम इस सोल्यूशन पे पहुंचते हैं। हम पहले कहते हैं कि जी हम पहला लार्जर वैल्यू ऑफ लेमडा के हमने एक सोल्यूशन निकाल लिया सी नॉट को 1 रखते हुए, उसके बाद दूसरे के लिए हम सी नॉट को लेमडा -2 लेमडा रखेंगे। शर्त ये है कि वो सोल्यूशन जो है ना वो डिपेंड ना करे, अगर डिपेंड ना करे तो वही जवाब, अगर डिपेंड कर जाए तो फिर हम कहते हैं कि अच्छा भाई ये नेक्स्ट इंडिपेंडेंट सोल्यूशन है। लेकिन जो है वो इसके लिए डायरेक्ट आ जाता है जो जब इक्वल होते हैं। तो अब उसके बाद हम क्या करेंगे, सी एन डैश के लिए ये रेकन्सिलेशन हमने सपोज किया। अब इसमें हम क्या करेंगे, हमें सी एन डैश ऑफ लेमडा चाहिए, तो सी एन डैश ऑफ लेमडा का मतलब ये हुआ कि अब इन टर्म ऑफ लेमडा चाहिए। तो अब हम लेमडा की वैल्यू नहीं रखेंगे क्योंकि हमारे पास अब ये जर्नल, हमने पिछले में भी हमने सवाल किया था जिसमें हमने जर्नल निकाला था। तो अब हमने क्या किया, टू टर्म रेकन्सिलेशन में हमने ये रेकन्सिलेशन देखा सिर्फ एस की वैल्यू रखी। एस की वैल्यू रखने के बाद ये देखें एस की वैल्यू रखी, फिर ये जो जी है उसकी खाली वैल्यू रखी। एफ ऑफ थीटा में क्या था, थीटा स्क्वायर, यानी जो अंदर है उसका स्क्वायर,
तो बिल्कुल इसी तरह जब एफ से जान छुड़ाएंगे इसकी, तो ये बनेगा जो अंदर है उसका स्क्वायर, और ये जी को उठा के इस तरफ ले गए। अब हमने वो बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन, बैकवर्ड फेज मेथड इस्तेमाल किया, जहां जहां n -1 रखा, जहां n -2 रखा, करते करते 3 × 2 × 1 रखा। दोनों तरफ जो एक जैसी टर्में थी वो कैंसिल होनी शुरू हो जाए, Cn -1 Cn -1 के साथ कैंसिल, Cn -2 n -2 के साथ कैंसिल, ये 2 2 इसे करते करते जो बचेगा वो हमने ये सारे, ये देखें ये किसी के साथ नहीं कैंसिल होंगे, ये किसी के साथ कैंसिल नहीं होंगे, ये इसी तरह हमने सारे लिखे। और कौन कैंसिल नहीं होगा? Cn कैंसिल नहीं होगा, इधर C0 कैंसिल नहीं होगा। तो यूं हमारे पास जो Cn आया वो ये आ गया, और ये Cn जो है ये इन टर्म ऑफ लेमडा आ गया। अब एक लेमडा अगर हम 0 रख दें, यानी एक केस के लिए C0 1 रखेंगे, तो हमारे पास ये हमारे पास C1 आएगा, यानी C0। और फिर याद रखें लाग लेने से पहले हमेशा माड लेना होता है, माड, क्योंकि नेगेटिव का लाग एग्जिस्ट नहीं करता। जब नेगेटिव का लाग एग्जिस्ट नहीं करता तो हमेशा दोनों तरफ पहले माड लिया करेंगे। अगर नेगेटिव है तो चूंकि यहां नेगेटिव था तो माड लिया, तो वो नेगेटिव पॉजिटिव हो गया और C0 हमने 1 रख लिया। अब दोनों तरफ लाग लिया, लाग लेने जो बेसिक फार्मूले लाग लगाए, और उसके बाद फिर डेरिवेटिव लिया। log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x। और फिर ये सारे उसी तरह log 1 तो वैसे 0 हो गया, और ये आगे डेरिवेटिव आ गया इसके, यहां से 2 कॉमन लेते अंदर ही आ जाएगा। अब लेमडा जब 0 रखेंगे तो हमारे पास जो है ये अंदर लेमडा 0 रखने से ये सीरीज बन गई। इसको कोई नाम दे दिया कि इसका जवाब कोई आ गया, उस जवाब को हमने ये नाम दे दिया। इधर जो है हमारे पास Cn डैश ऑफ लेमडा, ये हमारे पास इसे ये जो नीचे वाला ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर आ जाएगा यहाँ पे। तो अब इसकी वैल्यू जो है ना Cn डैश ऑफ लेमडा की लेमडा 0 पे चाहिए, तो आप यहाँ लेमडा 0 रख के आपने जो जवाब निकाला यहाँ पे लेमडा 0 रख के, इसमें लेमडा 0 रख के एक जवाब निकालेंगे। उस जवाब को आपने नाम दिया, उस नाम को आपने ये यहाँ पे आपने डाल दिया ये, और इन दोनों की वैल्यू जब आपने यहाँ पे रखी यहाँ पे, तो ये आपके पास सोल्यूशन मुकम्मल हुआ। ये आपके पास y1 भी आ गया। और ये दूसरा इंडिपेंडेंट सोल्यूशन है, उसके लिए आपने ये Cn डैश, यानी एक में आपने क्या करना है, ये Cn लेमडा ये रखेंगे तो एक सोल्यूशन आ जाएगा। दूसरे सोल्यूशन के लिए आपने ये रखना पड़ेगा तो दूसरा सोल्यूशन आ जाएगा। जब दोनों सोल्यूशन आपके पास आ गए तो ये आपका जवाब जो है, ये दूसरे सोल्यूशन में आपने इसको रखा, ये जवाब मुकम्मल हो गए। दूसरे सोल्यूशन को कहते हैं, अच्छा पहले सोल्यूशन को कहते हैं J0 of x इज कॉल्ड, पहले सोल्यूशन को ये J0 of x कहते हैं, और ये बन जाते हैं, इसे कहते हैं बेसल फंक्शन ऑफ ऑर्डर 0 ऑफ फर्स्ट काइंड। और इसके दूसरे सोल्यूशन को कहते हैं, उसे K0 of x से लिखते हैं, और उसे कहते हैं बेसल फंक्शन ऑफ ऑर्डर 0 ऑफ सेकंड काइंड। यानी बेसल के जो दोनों जवाब आए, पहले जवाब को कहते हैं बेसल फंक्शन ऑफ ऑर्डर 0 ऑफ फर्स्ट काइंड, बेसल दूसरे कहते हैं बेसल K0 of x लिखते हैं, और उसे कहते हैं बेसल फंक्शन ऑफ ऑर्डर 0 ऑफ सेकंड काइंड। ये आप जरा इसको एक दफा सारा देखें, इसको एक्सप्लेन करें जरा उमर, फिर मैं एक दफा फिर इसको देखता हूँ, यूं हमारा ये जवाब जो है ये मुकम्मल होता है। उसके बाद हम ऑर्डर 1 वाले को करेंगे और ऑर्डर n वाले को करेंगे, ठीक है ना। ये अब अगर ऑर्डर 1 आ जाएगा इसी तरह आगे। लेकिन एक दफा इसको फिर से ये रेकरेंस रिलेशन जरा एक्सप्लेन करें, क्या आपको बात को समझ आई है कि नहीं। रेकरेंस रिलेशन जरा स्टार्ट करेंगे, जरा रेकरेंस रिलेशन ये यहां से जरा कीजिए, जरा एक्सप्लेन आप। यस सर वही सबसे हमने जो रिकरेंस रिलेशन की जो इक्वेशन है हमने वो पुट की, जो होती है f इंटू लेमडा प्लस एस एन सी एन प्लस डी लेमडा प्लस एस एन माइनस एस सी एन माइनस एस। ये जो केस है इसमें हमारे पास लेमडा दोनों जो है वो इक्वल आ गए थे। तो सर इसमें जो हम यहाँ पर हमने जनरल जो है वो इन टर्म ऑफ लेमडा के लिए हमने सिर्फ एस की वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर हम जनरल के लिए सर। तो एस की वैल्यू यहाँ पर हमने पुट की एफ लेमडा प्लस 2n इंटू सी एन प्लस जी लेमडा प्लस 2n माइनस 2 इंटू सी एन माइनस 1। सर जो लेमडा है हमारे पास जो एफ थीटा था वो हमारे पास थीटा स्क्वायर के इक्वल था। तो सर उसको एफ वो सर उसको हटाने के लिए सर फिर हमने जो है इसका स्क्वायर ले लिया, लेमडा प्लस 2n का स्क्वायर सी एन, और सर जो जी है वो हम दूसरी तरफ ले गए। तो सर फिर हमने वही बैकवर्ड पहले हमने पुट किया
n-2 फिर n-1 फिर 3 2 1 सो ऑन सर, फिर वो कैंसिलेशन हुई। तो सर जो बाद की टर्म्स हमने वो लिखी, तो सर वो हमने जब वो लिखी तो हमारे पास जो है वो सी एन जो आ गया, वो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई -1 इंटू पावर एन सी नोट इन डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 2 स्क्वायर लैम्डा प्लस 4 स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस 2n-2 लैम्डा प्लस 2n का स्क्वायर। सर ये जो कैंसिलेशन किया उसके बाद हमारे पास ये इक्वेशन सी एन की आ गई। उसके बाद हमने जो है सर सी नोट जो है वो हमने 1 के इक्वल लिया। जब हमने सी एन वाई 1 पुट किया तो सर हमारे पास ये आया, और फिर हमने सर उसका लॉग लिया। जब हमने लॉग लिया तो सर नेगेटिव का लॉग एग्जिस्ट नहीं करता, तो सर फिर हमने उसका वो करने के लिए हमने फिर उसका मोड लिया सर, मींस के अब नेगेटिव का लॉग एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसलिए हमने फिर इसका मोड लिया। सर ऊपर कीजिएगा। सर मोड करने के लिए अब हमें सर सी एन भी तो जो फाइंड करना था सी एन डैश, तो उसके लिए सर हमने सर इसे डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा। तो सर इसे फिर हमने डिफरेंशिएट किया, लॉग नेचुरल का जो आया सी एन लैम्डा 1 और सी एन 2 वाई इंटू सी एन डैश इंटू लैम्डा प्लस -2 लैम्डा प्लस 2। सर ये हमने इसका डिफरेंशिएशन की। सर डिफरेंशिएशन करके सर हमने जो है वो लैम्डा जो है वो हमने 0 के इक्वल पुट किया। जब हमने सर 0 के इक्वल पुट किया तो हमारे पास सर ये इक्वेशन आ गई -2 इंटू 1/2 इंटू 1 प्लस 4 1 प्लस 6। तो अब यहाँ 2 मिनट ठहर जाइए। जब लैम्डा 0 पुट किया, इसमें देखिए जब लैम्डा 0 पुट किया तो हमें ये जो सी एन डैश है ये भी चाहिए और ये भी चाहिए। इसको मैं आपके सामने रखता हूं, जरा 1 मिनट ठहरिए जरा ताकि आपको नजर आए। ये जो दोनों चीजें हैं, अब ये दोनों चाहिए, ये सेकंड सॉल्यूशन में इस्तेमाल हो जाएगा और ये जो है ये पहले सॉल्यूशन में इस्तेमाल हो जाएगा। यानी हमारे पास 2 सॉल्यूशन है। तो हमारे पास जो है ये 2 सॉल्यूशन के लिए, यहां से फिर जरा देखिए, यहां पे ये जो है मार तो लेना पड़ेगा क्योंकि हमें लॉग लेना है, तो उससे ये होता है कि नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। अब हमें 2 जवाब चाहिए। एक जवाब हमें चाहिए, ये देखिए ये y1, इसके लिए लैम्डा 0 रखने के लिए ये y1, और एक जवाब चाहिए y2 के लिए जिसमें ये सी एन डैश ऑफ लैम्डा एट लैम्डा इज इक्वल टू 0। मतलब सी एन डैश में जब लैम्डा 0 रख के जो जवाब आएगा उसको यहां रखना है। तो यहां देखिए रफ में देखिए, एक हमें चाहिए सी एन एक हमें चाहिए सी एन ऑफ लेमडा व्हेन लेमडा इज इक्वल टू 0, जिसको आप यूं भी कह सकते हैं सी एन ऑफ 0, और एक चाहिए सी एन डैश ऑफ लेमडा एट लेमडा इज इक्वल टू 0, जिसे आप कह सकते हैं सी एन डैश ऑफ 0। इससे हमें मिलेगा, ये मिलेगा y1 के लिए और ये इस्तेमाल होगा y2 के लिए। यहां देखिए, यहां सी एन ऑफ लेमडा कौन सा, लेमडा 0 रख के जो आएगा उसको यहां रखना है, ये y1 सॉल्यूशन आएगा। y2 के लिए सी एन डैश ऑफ लेमडा, इसमें जब 0 रखेंगे तो वो जो सी एन डैश ऑफ 0 आएगा वो यहां आपको दूसरा सॉल्यूशन देगा। उमर ये बात समझ आ गई? सब लोगों को समझ आ गई ये बात? यस सर। अब ये देखिए कि हमें 2 चाहिए सी एन, एक 2 इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन चाहिए y1 और y2, तो 2 सी एन चाहिए। एक सी एन यानी बगैर डेरिवेटिव लिए जब लैम्डा 0 रखेंगे तो वो y1 में इस्तेमाल होगा, y2 में जो सी एन इस्तेमाल होगा वो डेरिवेटिव लेने के बाद जो लैम्डा रखेंगे वो इस्तेमाल होगा। इसलिए आप जरा यहां देखिएगा कि हमने पहले ये सी एन डैश ऑफ लैम्डा, ये लैम्डा निकाल लिया। इसका मतलब है कि एक बगैर डेरिवेटिव लिए जब लैम्डा 0 रखेंगे तो एक वो चाहिए जो हमने y1 में रखना है।
और एक डेरिवेटिव लेने के बाद रखेंगे जो हमें सेकंड में रखना है। तो बेशक आप यहां शुरू में, इसके लिए ये जो बाद में, अच्छा हमने क्या किया, हमने डेरिवेटिव लिया, डेरिवेटिव लेने के बाद जब यहां पहुंचे तो यहां हमने देखा कि हमें तो वो बगैर डेरिवेटिव की भी चाहिए था। अच्छा, तो इसे आप शुरू में निकाल लेते, यही निकाल लेते तो जरा आसानी हो जाती। यहां निकाल लेते, लेमडा 0 रखते, सी नॉट 1 रखते, तो ये आगे भी काम आता और y1 मुकम्मल हो जाता। तो ये आप आगे पीछे कर सकते हैं, आप डेरिवेटिव लेने के बाद उसको आखिर में निकाल या पहले निकाल लें। तो ये आप देखिए हमने क्या किया, हमने पहले डेरिवेटिव निकाला, और डेरिवेटिव, इस डेरिवेटिव के अंदर भी ये जो है ना, इसको मैं लिखने लगा हूं, ये जरा देखिए, ये असल में ये है, ये जो लिखा हुआ है ना, ये जो लिखते हैं कि 1/(1) Cn of lambda into Cn dash of lambda is equal to, ये जो सारा लिखा हुआ है, जब हम यहां लैम्डा 0 रखेंगे तो अब ये होता है, इसको यूं भी लिखते रहते हैं, Cn of lambda at lambda is equal to 0, या इसको यूं भी लिखते होते हैं Cn of lambda, यहां छोटा सा लिख देते हैं lambda is equal to 0, एक ही बात। इसी तरह दूसरा Cn dash of lambda at lambda is equal to 0, या इसको यूं भी लिख देते हैं Cn dash of lambda at lambda is equal to 0, या इसको यूं भी लिख देते हैं इसको यूं भी लिख देते हैं Cn of 0, इसे यूं भी लिख देते हैं Cn dash of 0। लिख लें ये सारा, ये व्हाइट बोर्ड पे इसको लिख लें। तो हमें ये जो है, ये हमें चाहिए होगा, ये चाहिए होगा किसके लिए, y1 के लिए, और ये चाहिए होगा y2 के लिए। तो ये स्टाइल होता है लिखने का। जैसे आपको याद हो, जरा देखिए मैं आपके सामने लिखता हूं, जैसे आपको याद हो, अब ये अंदाज होता है लिखने का। इसको यूं भी लिखते हैं, मसलन जैसे आप लिखते हैं dy/dx at 0 is equal to 1, इसको यूं भी लिखते हैं dy/dx at x is equal to 0 is equal to 1। ये भी एक ही बात, इन दोनों का मतलब एक ही है कि x 0 रखने से जो dy/dx आता है वो ये है। तो रख के देख लें, यहां रखें या ना रखें, खाली शो कर दें। यानी आप ये कर सकते हैं, जैसे ये जैसे ये हो सकता है ऐसे, d of x at x is equal to 0 is equal to 1, एक ही बात होती। तो भाई हुआ क्या कि ये जो है, हमें यहां से फिर आइए कि ये हमारे पास Cn ऑफ, हमने इसमें लैम्डा, ये हमने सीरीज चलाई और उसके बाद हमारे पास Cn आ गया जो इन टर्म ऑफ लैम्डा आ गया। अगर मैं लैम्डा यहां पे बगैर डेरिवेटिव लिए यहां पे 0 रखूंगा तो ये Cn इस्तेमाल होगा y1 के लिए, और डेरिवेटिव लेने के बाद अगर लैम्डा 0 रखूंगा तो ये y2 में यूज होगा। तो हमने क्या किया, हमने पहले डेरिवेटिव लिया, हमने कहा चलो ये आ गया ना, पहले डेरिवेटिव पहले निकाल लेते हैं फिर 0 रख लेते हैं। हमने ये डेरिवेटिव लिया, डेरिवेटिव लेने चूंकि यहां नेगेटिव था, जब भी आप लाग लेना चाहें तो पहले डेरिवेटिव लिया करें। इसलिए आप देखते हैं कि जो बात किताबों के आंसर देखें ना, तो वो लॉग ऑफ को ना, ये लॉग ऑफ एक्स ये मॉड लिखता होता है, ये क्योंकि नेगेटिव का लॉग एग्जिस्ट नहीं करता। ये कार्बन नोट्स में लिख लें, लॉग ऑफ नेगेटिव डज नॉट एग्जिस्ट, इसलिए मार्ड देते होते, मार्ड। जब भी लॉग लें तो सबसे पहले मार्ड ले लिया करें, ये एहतियात का तकाजा है, ये आपने थ्योरेटिकल कंसेप्चुअल बात है। अच्छा,
तो हमने मार लिया, क्यों, मैंने नेगेटिव नजर आ रहा था, नेगेटिव का लाग एग्जिस्ट नहीं करता, हमने पहले मार लिया। उसके बाद मार लेने के बाद लाग के फार्मूले लगाए। लाग के कौन से फार्मूले? लाग के फार्मूले होता है लाग ऑफ ए की पावर एन, एन लाग ऑफ ए, log of ab, log of a plus log of b, log of a over b, log of a minus log of b। प्रोडक्ट सम में जाता है और नीचे वाले माइनस होते हैं और पावर शुरू में जाती है। ये log के बेसिक फार्मूले जो आपने मैट्रिक में पढ़े थे वो वाले। तो यहां log लिया और log के बेसिक फार्मूले ऊपर वाला, फिर नीचे वाले नेगेटिव होते हैं और पावर शुरू में आती है। ये log, हमने डेरिवेटिव नहीं लिया, log के फार्मूले लगाए। अब log ऑफ x जो है, मिसाल के तौर पे डेरिवेटिव लेते हैं, log ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x, और x का चूंकि 1 होता है लिहाजा आप इसको सिर्फ 1/x कह देते हैं। log ऑफ साइन x क्या होगा का डेरिवेटिव? 1/sin x इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन x। तो log ऑफ cn का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/cn इंटू डेरिवेटिव ऑफ cn, ये इंटू डेरिवेटिव ऑफ cn। तो ये फार्मूला log का जो लगा यहां पे, इधर यहां पे देखिए, यहां डेरिवेटिव जब लिया तो ये 1/cn इंटू डेरिवेटिव ऑफ cn, 1/cn, इसका 1/cn इंटू डेरिवेटिव ऑफ cn, और इधर 2 log x 1/x, 2 ये नीचे चलते चले जाएंगे और ये हमारे पास आ गया, 2 कॉमन ले लिया। अब लैम्डा 0 रखा तो हमें देखा कि हमें cn डैश भी 0 और cn भी, ये दोनों 0 पे चाहिए। बहरहाल इधर हमने क्या किया, लैम्डा 0 रखा तो यहां एक सीरीज को नाम दे दिया। जैसे होता है मिसाल के तौर पे फोरियर सीरीज में आपने पढ़ा होगा, कुछ मशहूर मारूफ सीरीज होती हैं, आपने क्या उनका सम का नंबर, ये सम मालूम करने का तरीका होता है। फोरियर सीरीज है, मैक्लारन सीरीज है, लॉरेंस सीरीज है, टेलर सीरीज है, एक सीरीज का कोई ना कोई सम किसी के बराबर आता है। जैसे मिसाल के तौर पे आपने फोरियर सीरीज में देखा, ये देखिए इधर फोरियर सीरीज में मैं अगर निकाल के देखूं तो फोरियर सीरीज में फोरियर सीरीज वाला कौन सा था ये, ये देखिए फोरियर सीरीज में ये जब आपने फोरियर सीरीज की थी तो कुछ सवाल किए थे और आप ये आखिर में ये भी था, शो दैट इस सीरीज का सम ये है, एक नंबर है, एक जवाब आएगा, ये सीरीज का सम एक जवाब आएगा। तो फिर आपने ये आखिर में शो किया था कि ये इसका जवाब ये है। इसी तरह अगले सवाल किया, उसने कहा शो करें कि इस पे इसका जवाब, इस सीरीज का जवाब ये है। तो आपने शो किया, ये आपने मालूम की, पहले सीरीज मालूम की, उसके बाद एक्स इक्वल उसकी वैल्यू रखी, तो ये आपका जवाब शो हो गया। इसी तरह ये जो सीरीज के सम है, मुख्तलिफ सम आप मुख्तलिफ सीरीज से मालूम करते हैं। फोरियर सीरीज होगी, मैक्लारन सीरीज होगी, टेलर सीरीज होगी, लॉरेंस सीरीज हो गई। तो इस तरह मुख्तलिफ सीरीज के आप सम मालूम करते हैं। तो हमने ये कहा कि ये जो सीरीज है, यानी जो जवाब आया, ये जो जवाब है, अब यहां हमने वो जवाब निकाला नहीं है, बल्कि हमने ये यहां पे लिख दिया कि ये सिग्मा का मतलब सम, कि इसका कुछ जवाब होगा, जो भी जवाब है सीरीज का उसको हम यहां रखेंगे। ये जो सीरीज का सम है ना, ये आप रियल एनालिसिस के अंदर जब रियल एनालिसिस 2 पढ़ते हैं या जिसे एडवांस कैलकुलस कहते हैं, तो उसमें बेशुमार टेस्ट हैं, बेसिक कंपैरिजन टेस्ट, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट,
अल्टरनेटिव सीरीज, उसके बाद इंटीग्रल टेस्ट, फलाना टेस्ट, उस टेस्ट से आप सीरीज के सम मालूम करते हैं। तो यहां पे मकसद चूंकि ये नहीं है इसका ये कोई नंबर होगा, हमने इसको नाम दे दिया कि इसका ये नाम है। तो अब जब ये नाम दे दिया सारा, तो अब ये जो नीचे वाली रकम थी ऊपर आ गई। अब इसको पता चला कि हमें दो चीजें चाहिए, इवन सी एन डैश के लिए भी सी एन की वैल्यू चाहिए। ये देखिए, मैं अब इसको आता हूं कि इवन ये जो है, जो आपने ये जो सी एन निकाला है, ये जो है इसमें आप देखिए, मैं लिखता हूं कि ये आपके पास है सी एन डैश ऑफ लेमडा व्हेन लेमडा इज इक्वल टू 0। इसे मालूम करने के लिए क्या चाहिए, एक तो ये सम चाहिए, दूसरा ये सी एन ऑफ लेमडा एट लेमडा इज इक्वल टू 0। मतलब ये कि ये मुकम्मल हो ही नहीं। अब सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सी एन ऑफ लेमडा एट लेमडा इज इक्वल टू 0, ये मालूम होगा, इसकी वैल्यू यहां रखेंगे तो ये कंप्लीट होगा। इसका मतलब है कि सी एन के लिए ये जो है ये दो जगह काम आएगा, एक y1 के लिए और एक इसको निकालने के लिए। लिहाजा हमने इसको अब निकाला। अब ये अब मैं कह रहा था कि आप यहां निकाल लेते तो अब यहां पे रुकना ना पड़ता, यहां निकाल लेते, कोई बात नहीं। अब हमने अब इसको एक दफा, इसलिए इसको एक दफा फिर लिखा, इसको एक दफा फिर कंसिडर किया ये, और इसमें ये फिर लिखा और लैम्डा की वैल्यू 0 रखी। हमारे पास ये सीरीज आ गई, और ये सीरीज जब आई तो हमने इसको देखा। अब देखें, मैं यहां पे रखता हूं तो ये देखें, ये सारा स्क्वायर 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 है। अब इसके लिए मैं ये सी एन डैश के लिए मैं यहां पे आपको लिख के बताता हूं ये सी एन डैश कैसे है। हमने ये सी एन को लिखा, सी एन ऑफ लेमडा को लिखा, ये मेरे पास क्या, मैंने वहां से देख लिख लिया, ये लिख लिया माइनस, अभी डेरिवेटिव लेने से पहले जो आया था हमारे पास सी एन सी नॉट, और ये था लेमडा प्लस 2 का स्क्वायर, लेमडा प्लस 4 का स्क्वायर, करते करते लेमडा प्लस 2n का स्क्वायर। यहां आप रखेंगे सी नॉट को 1, क्योंकि ये पहला केस में, तो सी नॉट को 1 रखा तो हमारे पास सी एन ऑफ लेमडा, या कि -1 की पावर n, और ये सारा नीचे उसी तरह लेमडा प्लस 2 का स्क्वायर, लेमडा प्लस 4 का स्क्वायर, लेमडा प्लस 4 का स्क्वायर, करते करते लेमडा प्लस 2n का स्क्वायर। अब लेमडा जब 0 रखेंगे तो ये हमारे पास देखें क्या आएगा, लेमडा 0 रखने से, जब लेमडा आप इसमें 0 रखेंगे, यहां 0 तो 2 का स्क्वायर, यहां 0 तो 4 का स्क्वायर, करते करते 2n का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा जी सारा। तो सी एन ऑफ लेमडा एट लेमडा इज इक्वल 0, जिसे आप सी एन ऑफ 0 भी कह सकते हैं, ये किसके बराबर आया, -1 की पावर n, नीचे 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, करते करते 2n का स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई हमने करना है, ये सी एन ऑफ 0, यानी जब लेमडा इज इक्वल 0 पे रखा। अब यहां देखिए कि ये सबका स्क्वायर है, एक 2 यहां से निकलेगा, एक 2 यहां से निकलेगा, एक 2 यहां से निकलेगा, तो ये कितने 2 निकलेंगे उमर, चलो मैं इसको यूं लिख देता हूं, -1 की पावर n, यहां मैं इसको 2 की पावर 4 इंटू 2 4, आगे कहता है लेमडा प्लस 6, तो ये आ जाएगा 6, करते करते आखिर में 2n, और सारे का स्क्वायर, ये कर लें। याद रखिए ए बी का स्क्वायर बराबर होता है ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, तो सबका स्क्वायर कर दिया। अब यहां से कितने, एक 2 यहां से आएगा, 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 कितने 2 यहां से आएंगे बताइए भाई। अगर ये 2 होते तो यहां पे 2 स्क्वायर निकलता, अगर इसमें से भी ले लें तो 2 जो है वो 3 होते। ये चूंकि n है, लिहाजा क्या होगा कि यहां जो 2 निकलेंगे वो कितने निकलेंगे, n निकलेंगे, और इसका स्क्वायर ये मैं अंदर लिख रहा हूं,
ये जो है ये अभी अंदर लिख रहा हूं इसको, ये स्क्वायर अपनी जगह पे मौजूद है। 2 कॉमन लिया तो कितने कॉमन आ गए, n आएंगे, अंदर बचेगा 1 इंटू 2 इंटू 3 करते करते अप टू n। ये पहले में से, ये चूंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पहले में से एक 2, अगले में से 2, अगले में से 2, अगले में से 2, कितने 2, n2। ये जो है ना ये बन गया -1 की पावर n, और नीचे बन गया ये पावर की पावर पावर मल्टीप्लाई 2 की पावर 2n, और ये n फैक्टोरियल बन जाएगा n फैक्टोरियल का स्क्वायर। ये है जनाब ये जो आपके यहां लिखा हुआ ये अब जब आपके पास ये आ गया तो आपका y1 तो मुकम्मल हो गया, और y2 के लिए आप इसको यहां रखेंगे, ये यहां पे रखेंगे, ये देखें ये जो यहां पे इसको रखेंगे तो ये सी एन डैश भी आ जाएगा। तो सी एन डैश जो होगा वो आपको चाहिए बेसिकली ये y, जब ये निकल आया तो ये y1 आ गया, यहां रख दे y1 आ गया। यहां पे जब इसकी वैल्यू रखी, आप देखें ये इसकी एक्स की और इसकी दोनों सेम है, लादा इसको इकट्ठा कर दिया, और ये जो y1 था इसको नाम दे दिया जे नॉट ऑफ एक्स का। मैं एक बार फिर यहां पे लिखता हूं ताकि आपको बात समझ वहां से आ जाए। नोट्स में हमारा जो y1 था, हमारा y1 क्या था, हमारा y1 था, देखिए y1 था सिग्मा सी एन एक्स की पावर लेमडा प्लस एस एन। लेमडा था 0, एस था 2, सी एन था आपके पास -1 की पावर n, 2 की पावर 2n, n फैक्टोरियल का स्क्वायर। यूं आपका y1 आ गया सिग्मा -1 की पावर n, 2 की पावर 2n, n फैक्टोरियल का स्क्वायर, x की पावर 0, और ये आ जाएगा 2n। चूंकि ये और ये एक जैसे हैं, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं सिग्मा -1 की पावर n, 2 की पावर 2n, और ये लिख सकते हैं x डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2n। ये और इसका नाम है, जिसका नाम रख दिया ये यहां पे आया, इनकी वैल्यू रखी, ये सी एन की वैल्यू रखी, इनको इकट्ठा कर लिया, इसको कहते हैं जे नॉट ऑफ एक्स, और ये y1 को इसे कहते हैं बेसल फंक्शन। जो बेसल इक्वेशन के जवाब होते हैं उसको बेसल फंक्शन कहते हैं। बेसल फंक्शन ऑफ ऑर्डर 0 ऑफ फर्स्ट काइंड, ये ऑर्डर 0 का पहला जवाब निकला, और जब हम इसको यहां पे लगाएंगे दूसरे के लिए तो यहां भी y1 इस्तेमाल होगा, ये जो y1 निकाला हुआ आपने, और उसके बाद ये सी एन डैश ऑफ लेमडा भी अब आपका मुकम्मल हो गया, क्योंकि जब आपके पास ये जब आपने ये निकाल लिया, ये यहां पे था सी एन डैश ऑफ लेमडा, ये रुक गए थे कि हमें ये पता नहीं था। अब इसकी वैल्यू यहां डालेंगे तो सी एन डैश ऑफ लेमडा भी मुकम्मल हो जाएगा। उसकी वैल्यू आपने यहां पे रखी, यहां पे रखी, तो ये दूसरा जवाब आ गया, इसको के नॉट ऑफ एक्स कहते हैं। यानी बेस ये के नॉट ऑफ एक्स क्या कहते हैं, बेसल फंक्शन ऑफ ऑर्डर 0 ऑफ सेकंड काइंड। तो बेसल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 0 को हल कर रहे हैं, उसके दो जवाब आ गए, एक फर्स्ट काइंड एक सेकंड काइंड। अब इसी तरह ये जो हमने हल किया है, इसी तरह अब आप देखेंगे आगे ये नेक्स्ट आ जाएगा बेसल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1। अब इसके लिए क्या करेंगे, n की जगह 1 रखेंगे, 1 रखा तो आपके पास ये आ गया। ये y डबल प्राइम को आप इसको कह सकते हैं डी स्क्वायर y। अब थीटा फॉर्म करने के लिए पहले इसको थीटा फॉर्म में डेल्टा इंटू डेल्टा -1 कन्वर्ट किया, y वाले इकट्ठे किए, x वाले इकट्ठे किए, तो अब आपके पास ये आ गया। अब इसको थीटा फॉर्म में क्या बन गया, एफ ऑफ थीटा, ये बन गया थीटा स्क्वायर -1, जी ऑफ थीटा 1 और एस 2 है। इंडिशियल इक्वेशन के लिए एफ ऑफ लेमडा को उठा के 0 मानेंगे तो ये दो जवाब आ गए। अब ये देखें दोनों जवाब अनइक्वल हैं, और इसमें से फिर हम जब अनइक्वल हो तो फिर दो केस बनते हैं। हम देखते हैं एम इंटीजर है कि नहीं है। इंटीजर होने की सूरत में, इंटीजर ना होने की सूरत में दो
इंडिपेंडेंट जवाब एग्जिस्ट करते हैं, जब इंटीजर हो जाता है तो एक तो एग्जिस्ट करता है सी नॉट 1 रखने के बाद, दूसरे के लिए हम सी को रखते हैं लैम्डा माइनस लैम्डा 2, प्रोवाइडेड दैट दोनों सेम ना हो। अगर सेम होते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, उसके थर्ड सी एन डैश लैम्डा की तरफ जाते हैं। तो यहां से हम देखा हमारे पास ये अनइक्वल आ गए और ये इंटीजर निकल आया। इंटीजर का मतलब है कि एक सोल्यूशन तो जो है वो इन एनी केस एग्जिस्ट करेगा सी नॉट 1 रखने से। m is equal to 1 an integer, so one independent solution corresponding to larger value of lambda would be possible by taking c naught is equal to c naught is any arbitrary। आमतौर पे 1 लेते हैं लेकिन ये कुछ भी लिया जा सकता है, सहूलत के लिए 1 लेते हैं, लेकिन इसमें देखेंगे 1 नहीं लेंगे, कुछ और भी ले सकते हैं। तो टू टर्म रखने से सपोज किया, s की वैल्यू 2 रखी। अब हमने ये लैम्डा नहीं रखा क्योंकि हमें सी एन हमने वैसे एक तो अलग अलग करके देखते हैं, दूसरा ये कि हम सी एन इन टर्म ऑफ लैम्डा ही मालूम कर लें। तो अब हमने क्या किया, रेकरेंस रिलेशन के लिए हमने रेकरेंस रिलेशन चलाए, यहां पे सी एन इन टर्म ऑफ लैम्डा निकाला, लैम्डा को 1 रखा। अब इसको देखिए, जब मैं लैम्डा को 1 रखता हूं, यहां पे मैं इसको ले रहा हूं, लैम्डा 1 रखा तो हमारे पास ये जवाब आ गया। अब यहां इन सारों का देखें कि इन सारों का स्क्वायर है, इन सारों का स्क्वायर है। तो अगर मैं सी नॉट को 1/2 ले लूं तो इस 2 बेचारे का भी स्क्वायर हो जाएगा। हम आमतौर पर 1 लेते हैं, लेकिन दिस इज नॉट नेसेसरीली, हम अपनी सहूलत के लिए उसको कुछ भी, सी नॉट बेसिकली क्या है, एनी आर्बिट्रेरी, बट मोस्टली वी चूज सी नॉट इज इक्वल टू 1। लेकिन यहां देखिए कि इसमें चूंकि सबका स्क्वायर है, इस 2 करना नहीं है, अगर हमने इसको 1/2 रखा, इसका भी स्क्वायर मुकम्मल हो गया। जब इसका स्क्वायर मुकम्मल हो गया तो अब क्या होगा कि ये इसको तो रखा ना पहले, इसके 2 हिस्से बन गए, स्क्वायर वालों के 2 हिस्से बना दिए। ये जो ऐसा, इसमें से जब n कॉमन लिया तो ये इसमें से तो ये n+1 का फैक्टोरियल बन गया और दूसरा जो है ये n का फैक्टोरियल बन गया, लिहाजा ये पहला जवाब मुकम्मल हो गया। अब दूसरे जवाब के लिए क्या किया हमने, और ये पहला जवाब जो मुकम्मल होता है इसे कहते हैं, ये हमने n1 रखना है, इसे कहते हैं बेसल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1 ऑफ फर्स्ट काइंड, इसे J1 ऑफ x कहते हैं। इसी तरह जब हमने दूसरा ये चलाया, रेकरेंस रिलेशन चलाया, इसमें सी एन डैश ऑफ लैम्डा निकाला, लैम्डा को अगर हम ये रखेंगे लैम्डा माइनस लैम्डा 2, तो ये हमारे पास जवाब जो है वापस, और लैम्डा 1 रखने से हम ये देखते हैं कि जवाब घूम के फिर वही आ जाता है। अगर वही आ जाए तो फिर हमारा जवाब जो है इंडिपेंडेंट सोल्यूशन वो ये होता है कि सी एन डैश ऑफ लैम्डा की जरूरत पड़ती है। अब सी एन डैश ऑफ लैम्डा के लिए आपने सी एन को लिखा, दोनों तरफ मार लिया, दोनों तरफ उसका लॉग लिया, उसके बाद डेरिवेटिव लिए, डेरिवेटिव लेने के बाद लैम्डा जब 1 रखा आपने इसमें से, तो अब आपने माइनस लैम्डा भी चाहिए, लिहाजा हमने इसमें इसकी वैल्यू रखी, उसकी सी एन दोनों आप -1 पे मालूम किए, और इस तरह ये हमारा दूसरा जवाब मुकम्मल हुआ, जिसको कहते हैं बेसल फंक्शन ऑफ सेकंड काइंड ऑफ, ये जो हमें फर्स्ट ऑर्डर की सेकंड काइंड। तो इस तरह हमारा जो है ना ये टॉपिक, ये आपने